I feel really fortunate because I've always wanted to be this way. तो कभी कभी हम लोग छोटे मोटी शरारतें करते रहते हैं सेट पे हमें बाहर काम करना है, ऑफ कोर्स हमें आगे चीज़ों को बढ़ाना है, जिंदगी को बढ़ाना है, तो हमें डरे बिना काम करना है, बट ऑफ कोर्स हमें रिस्पॉन्सिबल भी बहुत होना होगा। और रही बात सबके साथ केमिस्ट्री की, तो ऑफ कोर्स मुझे तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी से भी पहली बार मिल रहा हूँ। तो सब टीवी पे आ रहा है एक और साईफाई थ्रिलर करके एक शो जिसका नाम है हीरो गायब मोड ऑन। वाले सीरियल में आपको काफी सारे अलग किरदार नजर आने वाले हैं और स्टोरी लाइन तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और आपको बता देती हूँ, एक रिंग के थ्रू आपका हीरो यानी कि वीर बदल जाएगा एक सुपर पावर्ड हीरो में। वो आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं वीर यानी कि अभिषेक निगम, जो कि निभाएंगे लीड का किरदार यानी कि हीरो का किरदार। तो आइए चलिए जानते हैं अभिषेक से वो क्या शेयर करते हैं अपने किरदार के बारे में, सिद्धार्थ के रिएक्शन, पेरेंट्स के कमेंट्स और हमारे फैन के रिस्पॉन्स, तो बहुत सारी इनसाइड बातों के बारे में। आई थिंक आई शुड बिगिन अप विद कंग्रेचुलेटिंग यू बिकॉज हीरो गायब मोड ऑन काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। और ये पूरी टीम की मेहनत है। ऑफ कोर्स ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, चैनल है, उन सब ने इतनी अच्छी जो एक थॉटफुल स्टोरी सोची है, और लाइक द वे दे हैव नाउ प्लान्ड एंड मेड इट, और जिस तरह से उसका एग्जीक्यूशन हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसमें मेरा बहुत छोटा सा ही एक किरदार है जिसको कि मैं निभा रहा हूँ, कि मैं एक्टिंग अच्छे से करूँ, मैं उसको उस पूरी जिम्मेदारी को अच्छे से प्रेजेंट करूँ। बाकी I'm also very happy with the response and with the graphics and everything which I've seen on the show on TV. So I'm very happy and I feel very blessed that I got this opportunity to play the role of him. You just set a new record for being modest because you just said कि मेरा एक बहुत ही छोटा सा किरदार है इसके अंदर। छोटा सा किरदार in terms of putting into the show, because एक शो को बनाने के लिए जो बैक एंड टीम होती है, क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स, एडिटर्स, फिर सोचने वाले राइटर्स, तो उनका एक बहुत अहम हाथ होता है, और फिर उन सबकी मेहनत को जो मेरे थ्रू जो वो चीज़ दिख रही है, तो ऑफ कोर्स मैं अपने आप को बहुत ही उस जगह पे बोलना चाहूंगा कि सबकी बहुत बड़ी मेहनत थी। you have been into direction also, आप स्क्रिप्टिंग का भी हिस्सा है कहीं ना कहीं, आप खुद कहते हैं म्यूजिक वीडियोस भी करते हैं, आप अब एक्टिंग कर रहे हैं। सो डू यू थिंक दैट्स वेरी fortunate of you to have all the things in your kitty because आपको ज़्यादा knowledge मिल जाती है उससे? I feel really fortunate because I've always wanted to be this way. और like मुझे हमेशा सब आके कहते भी थे कि कि आप दो नाव पे पैर मत रखो, आप ये मत करो, वो मत करो, एक चीज़ पे फोकस करो। तो मम्मी ने हमेशा से यही सीख दी है कि ये जो उम्र है और ये जो अभी एज है, here you can elaborate your knowledge, you can always explore your talent. So it's all about keep exploring. मैं अपनी लॉ की पढ़ाई करते करते मैंने बहुत सारी चीज़ें साथ में की है। एक होता है ना, स्कूल में भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि पढ़ते पढ़ते को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए लाइफ में, एंड देन दैट वन समथिंग दैट इज गोइंग टू बी प्रोमिनेंट इन योर लाइफ, तो आप उसको लेके आगे बढ़ो और साथ में फिर और चीज़ें सीखते चले जाओ। So that is what you have implemented here also. Yeah, so मैं बहुत खुश हूँ कि वो चीज़ एक प्रैक्टिकली मेरे साथ हो भी रही है, और आई वुड ऑलवेज वांट कि मैं अपनी एनर्जी को सही जगह पे यूज करता रहूं। मम्मी का रिएक्शन कैसा था? बिकॉज आंटी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हमेशा से सिद्धार्थ और आपके साथ रही है हर कदम पे, उनका रिएक्शन कैसा था? वो पहली पर्सन थी जिनको इस बारे में पता चला, और एक्चुअली जब हम इस शो के लिए ऑडिशन भी दे रहे थे तो मुझे भी पता नहीं था दैट आई एम ऑडिशनिंग फॉर दिस शो, क्योंकि एक बार मैंने इसका जब पहली बार ऑडिशन दिया था तब मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं था, बट जब मैंने प्रोमो देखा तो आई रियली वांटेड टू डू दिस शो। मतलब दिल से होता है ना कि ये करना है, अच्छा शो है, बट उस समय मेरा हुआ नहीं, लॉकडाउन के दौरान जब मैंने ऑडिशन दिया था। उसके बाद जब मुझे पता चला कि मैं कर रहा हूँ ये शो, और मम्मी को भी पता चला, तो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। और फिर उनकी ब्लेसिंग्स, और अब मम्मी का तो रिएक्शन वैसे हमेशा हर चीज़ में, चाहे बहुत ज़्यादा बड़ी हो चाहे बहुत ज़्यादा छोटी हो, एक कांस्टेंट रिएक्शन होता है नॉर्मल इसका, तो वो रहता है। Okay, if I talk about your character, what do you think is gonna be the USP आपके किरदार की जो फैंस को बहुत पसंद आएगा? मेरे ख्याल से जो हमारा कैरेक्टर है, जो सबसे पहले जो हीरो है और जो वीर है, तो ऐसा नहीं है कि कि सुपर हीरो बनने के बाद जब मैं अंगूठी को पहनता हूँ, उसके बाद मेरा जो कैरेक्टर चेंज ओवर आता है, सो दैट इज द चैलेंज फॉर मी, एंड दैट इज व्हाट द यूएसपी ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो, कि जब मैं वीर होता हूँ तो मेरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेरा जो नेचर है, मेरी जो चीज़ें हैं वो अलग होती हैं। रिंग पहनने के बाद आई बिकम अ डिफरेंट पर्सन, नेचर चेंज आ जाता है, कि मतलब वीर इज वेरी नाइस, वीर इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, शांत स्वभाव का, ही इज अ स्टंट मैन ऑल्सो, तो एक उसके अंदर एक
एक वो एक्रोबैटिक और जो स्पोर्टी बना है वो भी है, बट जब हीरो बनता है तो वो बहुत ही quirky, बहुत ही विकेट, बहुत ही खतरनाक बन जाता है. So it's a blend of two words in one. आपके को स्टार्स या फिर आपके ऑन सेट पे कैसी मस्ती है या फिर कितनी प्रिकॉशंस चल रही है? व्हाट डू यू वांट टू टेल अबाउट दैट? हमारे सेट पे तो इस समय मतलब सबसे पहले जो शूटिंग होती है तो ऑफ कोर्स वी आर टेकिंग ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑन द सेट. ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ऐसा हो भी रहा है. और अभी क्या और मतलब जितनी भी यूनिट है दे आर वेरी कॉम्पैक्ट एंड वी आर शूटिंग इन अ वेरी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर. और रही बात सबके साथ केमिस्ट्री की, तो ऑफ कोर्स मुझे तो मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी से भी पहली बार मिल रहा हूँ, बिकॉज सबका नेचर इतना अच्छा है, और सब इतने कोऑपरेटिव हैं, एंड दैट कंफर्ट लेवल दैट जो भी आ गया है दैट इज हिलेरियस. लाइक मैं जो मेरे सीनियर आर्टिस्ट हैं जैसे मनीष सर हो गए, अपना नितेश सर हो गए, तो इन सबके साथ एक बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. और जो मेरी एज के जो मेरे एक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो सो मच डेडिकेटेड इनटू देयर वर्क कि मतलब उनको देख के आपको और इंस्पिरेशन मिलती है कि यार मुझे भी और काम करना है, अच्छे से काम करना है. सो इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी अमेजिंग ऑन सेट. बट देन आई गॉट टू नो अ सीक्रेट आपके सेट पे से, और वो ये था कि आप और येशा सबसे बड़े प्रैंकस्टर्स हैं सेट पे. क्या ये सच है? अरे प्रैंकस्टर्स मतलब हाँ, हम लोग मतलब हम ऐसा होता है ना, जब हम लोग साथ होते हैं तो हम लोग मोस्टली वी आर लाइक मजा आता है, मस्ती करते रहना चाहिए, माहौल बना रहना चाहिए सेट पे. तो कभी कभी हम लोग छोटे मोटी शरारतें करते रहते हैं सेट पे. जैसे दिवाली वाले पटाखे? बहुत वो तो मेरे ऊपर प्रैंक किया था यशा ने. एक कुछ तो ऐसी छोटी छोटी चीजें मिल रही थी, दे वर स्टोन्स, सो व्हेन यू थ्रो देम तो इट देयर इज अ स्पार्क और समथिंग. सो शी केम एंड शी थ्रू इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वाज लाइक कि मैं बहुत जोर से चिल्लाया, मतलब कूद पड़ा मैं. फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलके एक टीम बना ली एंड देन वी वेंट एंड फिर हमने और एक्टर्स के सामने किया हैप्पी दिवाली. Now that you are going out to shoot, अब सिद्धार्थ भी घर से बाहर शूट करने जा रहे हैं. What all precautions are you people taking as individuals? Because you have your mom जो घर पे वेट कर रही है, you have a pet जो घर पे वेट कर रहा है. We just have to be very responsible and we have to take this problem very seriously. हमें डरना नहीं है, ऑफ कोर्स हमें बाहर काम करना है, ऑफ कोर्स हमें आगे चीज़ों को बढ़ाना है, जिंदगी को बढ़ाना है, तो हमें डरे बिना काम करना है. बट ऑफ कोर्स हमें रिस्पॉन्सिबल भी बहुत होना होगा. मैं खुद सेट पे रहता हूँ तो आई मेक श्योर कि द पर्सन हु इज विद मी इज ऑलवेज कैरिंग अ सैनिटाइजर विद मी. आई ऑलवेज लाइक व्हेनेवर आई एम नॉट शूटिंग और आई एम नॉट इन माई मेकअप, आई ऑलवेज वेयर मास्क. और जो हमारे सराउंडिंग में जो मेरे मेकअप दादा हैं या जो हेयर हैं और जो अलग लोग हैं वो भी 24/7 दे हैव दिस सैनिटाइजर इन देयर पॉकेट्स एंड दे आर वेयरिंग सैनिटाइजर के पीपीई किट्स एंड एवरीथिंग. सो एक रिस्पॉन्सिबल जब आदमी अपने आप को कर लेता है कि यार हम इस चीज़ को हटा देते हैं, ये जो मुसीबत की घड़ी है इसको ख़त्म करना है, तो वो एक सीरियसनेस लानी होगी ताकि हम ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, ज़्यादा लोगों तक इसको अपनी एक सोशल डिस्टेंसिंग को बना के काम करें, और ऑफ कोर्स घर जाके किसी को फैलाएं ना. Perfect. What do you have to tell to the fans in the last कि वो शो क्यों देखें, उनको क्या ऐसा हटके मिलने वाला है अभिषेक के किरदार के थ्रू? सबसे पहले तो उनको एक बहुत ही रीसेंट टाइम्स की, बहुत ही ट्रू टाइम्स की, एक ऑन गोइंग रियलिटी के समय की एक सुपर हीरो स्टोरी देखने को मिलेगी with great graphics, with larger than life scenes, and of course एक सुपर हीरो है एक, तो उसमें भी एक बहुत ही अलग तरीके से उसको हमने पेश करने की कोशिश की है. और बहुत सारी इंटरटेनमेंट है इसमें, थोड़ी सॉफ्ट कॉमेडी है, इमोशंस हैं, और कोशिश कर रहा है कि हम जितना रिलेटेबल कैरेक्टर प्रेजेंट कर सके हमने उस चीज़ को बनाया है. तो ऑफ कोर्स आप सबसे बस अब यही रिक्वेस्ट है कि आप इस शो को देखें, फॉलो करें, प्यार करें, सपोर्ट करें और ढेर सारा आशीर्वाद दें. Well, I wish you all the luck and I hope कि आप लोगों का शो सक्सेसफुल हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम बात करें हम आपके 100, 200, 500 एपिसोड के बारे में डिस्कस कर रहे हो. Ross, thank you so much. Thank you so much. Bye-bye. Take care. Well, thank you so much, guys. This was me, Vishakha Pandit, signing off for now. That was Abhishek Nigam आप लोगों के लिए, जो कि शेयर कर रहे थे अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी एक्सपेक्टेशंस एंड बहुत कुछ अपने किरदार के रिलेटेड. आप जरूर देखिएगा हीरो गायब मोड ऑन, जो कि बहुत जल्द जाएगा ऑन एयर सोनी सब पे. Until then, stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates for the Telly world. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.